एक वन है वृंदावन में, रहस्यों का वो वन जिसकी कहानी कोई नहीं जानता। यमुना के किनारे एक तंग गली के मुहाने का वन, जो बाल रूपी कान्हा जितना सहज है और द्वारकाधीश जितना विराट। राधा और राधा बल्लभ के राज का साक्षी वो वन, जहाँ रात की पहली रोशनी के बाद रचती है दुनिया के सबसे बड़े रहस्य पुरुष की प्रेम कहानी। वन जहाँ हर रोज ब्रज की गोपियों से खुद मिलने आते हैं श्री कृष्ण। ये कहानी है गोपियों और राधा के शाश्वत प्रेम की। ये कहानी है निधि वन की। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, आज हम बात करने वाले हैं निधि वन की। जी हाँ, उसी निधि वन की जहाँ रास करने आते हैं हमारे कृष्ण राधा गोपियों के साथ। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले। आज भी हर रात, जी हाँ, हर रात कृष्ण गोपियां संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधि वन में कोई नहीं रहता है। निधि वन में दिन में रहने वाले पक्षी भी, जी हाँ, सुनकर आपको आश्चर्य होगा, बट यह सच्चाई है। निधि वन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोरे में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं। जी हाँ, और सुबह होने पर, जी हाँ, सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती है। आप लोगों ने क्या ऐसा सुना था? कोई भी वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती है। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोका गया है। निधि वन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। जब रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं तो उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। जी हाँ, यह सच्चाई है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही नहीं चढ़ाते, श्रृंगार का सामान चढ़ाते भी हैं और प्रसाद रूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान ही मिलता है। निधि वन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वे या तो अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। इतनी रहस्यमयी है यह वन। वृंदावन में ऐसी कई बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां बताते हैं। मंदिर में एक छोटा सा कुआं भी है। इस कुएं से जुड़ी एक कथा भी है। कथा के अनुसार रास लीला करते समय राधा रानी की मित्र ललिता को प्यास लग गई। आप लोग जरूर यह जानते होंगे कि राधा रानी की जो परम मित्र थी वह ललिता ही थी। ललिता की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ अपनी बांसुरी से एक कुआं बनाया था।
इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड कहा जाता है। निधि वन में करीब 2.5 एकड़ पेड़ है और इन पेड़ों की लंबाई भी काफी कम है। ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। साथ ही यहाँ तुलसी के पेड़ भी है और ये सामान्य तुलसी के पौधे नहीं है। यहाँ तुलसी जोड़ियों में उगती है। तुलसी के इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती है। मान्यता है कि निधि वन में श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं तब यही पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जी हाँ, यही पेड़ गोपियां बन जाती हैं और दिव्य नृत्य करती हैं। जैसे ही सुबह होती है फिर वही पेड़ बन जाते हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंगमहल में शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधि वन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे आपको, तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई तथा आपस में गुंथी हुई प्रतीत होती है। निधि वन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं धूपत के जन श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंगमहल, बांके बिहारी जी का प्राकट स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधि वन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधि वन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधि वन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाले श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को नहीं बता सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद, जी हाँ, रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई हैं। इसी के साथ यह बताते हैं कि निधि वन में जो 16,000 आपस में गुंथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती है। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर की का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ के खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहां के पंडे पुजारी और गाइड लगे हुए हैं। जबकि सच इस प्रकार है, अनियमित आकार के निधि वन के चारों तरफ पक्की 4 दीवारी है। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। परिसर का नित्य कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वह भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 1600 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे और छतरी की तरह फैलाव लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत भी नहीं है कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सके। इसी कारण वह रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। इस परिसर की 4 दीवारी लगभग 10 फीट ऊंची है और बाहर के चारों ओर रिहायशी इलाका है जहां चारों ओर 2-2, 3-3 मंजिला ऊंचे मकान बने हुए हैं और इन घरों से निधि वन की 4 दीवार के अंदर के भाग को साफ साफ देखा जा सकता है। वह स्थान जहां रात्रि के समय रास लीला होना बताया जाता है वह निधि वन के मध्य भाग से थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुले में स्थित है। यदि सच में रासलीला देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा हो जाए या मर जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आसपास के रहने वाले यह इलाका छोड़कर चले गए होते। निधि वन के अंदर जो 15-20 समाधियां बनी हैं वह स्वामी हरिदास जी और अन्य आचार्यों की समाधियां हैं जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि के शिलालेख लगे हुए हैं।
इसका उल्लेख निधिवन में लगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। इन्हीं समाधियों की आड़ में ही गाइड यह भ्रम फैलाते हैं कि जो रासलीला देख लेता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और यह सभी उन्हीं की समाधियां हैं। रंग महल के अंदर जो दातून, गीली और सामान बिखरा हुआ मिलता है, यह भ्रम इस कारण फैला हुआ है कि रंग महल के नृत्य कोण में रंग महल के अनुपात में बड़े आकार का ललित कुंड है, जिसे विशाखा कुंड भी कहते हैं। जिस स्थान पर नृत्य कोण में यह स्थिति होती है, वहां इस प्रकार का भ्रम और छल आसानी से निर्मित हो जाता है। यहाँ जो वृक्ष आपस में गुंथे हुए हैं, इसी प्रकार के वृक्ष वृंदावन में सेवा कुंज एवं यमुना के तटीय स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थान की प्रसिद्धि के लिए उसकी उत्तर दिशा में निचाई होना आवश्यक होता है, और यदि इस निचाई के साथ वहां पानी भी आ जाता है तो पानी प्रसिद्धि को बढ़ाने में बूस्टर की तरह काम करता है। विश्व में जो भी स्थान प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है, उसकी उत्तर दिशा में निचाई के साथ साथ भारी मात्रा में पानी का जमाव या बहाव अवश्य होता है। यदि उत्तर दिशा के साथ पूर्व दिशा और ईशान कोण में निचाई एवं पानी आ जाए तो यह सभी मिलकर उस स्थान को और अधिक प्रसिद्धि दिलाने के साथ साथ आस्था बढ़ाने में भी सहायक होता है। यहाँ यमुना नदी वृंदावन की उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमकर दक्षिण दिशा की ओर निकल गई है। वृंदावन की उत्तर दिशा में यमुना नदी के होने से वृंदावन प्रसिद्ध है। वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो है यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन निधिवन है। यह जगह ऐसी है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। प्यारे दर्शकों, निधिवन को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कई लोगों के अलग अलग मत हैं निधिवन को लेकर। अब सच्चाई क्या है वह तो भगवान ही जाने। हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना। तो अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, अपनी राय हमसे कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, हमारा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई वीडियोस, जानकारियां आपके लिए हम लाते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।